अनिक साओ कशावा यो वध परिदहिष्यति अपेतो दम सच्चेन न सो कसाओ मरहति। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति ने कसायों चित्त के मैल को नहीं धोया, मन के विकारों को साफ नहीं किया, यदि वह कसाय वस्त्र यानी कि गेरुए कपड़े गेरुए वस्त्र धारण करता है, सत्य और संयम से रहित ऐसा व्यक्ति कसाय वस्त्र ग्रहण करने या धारण करने योग्य नहीं है। मन का कसाय छोड़े बिना कोई कसाय रंग के वस्त्र भिक्षु के वस्त्र धारण कर लेता है तो वह स्वयं और समाज के लिए बहुत अहित करता है। कसाय रंग का चीवर बुद्ध का अनुयायी भिक्षु धारण करता है, लेकिन ये यहाँ सभी मतों के सन्यासियों बैरागियों के लिए, धर्म गुरुओं के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति विरक्त सन्यासी भिक्षु मुनि का वेश धारण करता है और मन में सांसारिक विषय भोगों में डूबा रहता है, राग दोष से ग्रस्त रहता है, तो वह सन्यासी या भिक्षु नहीं है। वह तो लोगों को भ्रमित कर रहा है। ऐसे भिक्षु बनने से क्या फायदा, जिसके दम और सच अर्थात संयम और सत्य अपेत हो गए हों, चले गए हों, वे कसाय वस्त्र गेरुए वस्त्र धारण कर लेता है और स्वयं को धोखे में रखता है और इस समाज को भी धोखे में रखता है। यहाँ चोला पहनकर साधु बनने के ढोंग की बजाय आचरण से निर्मल साफ होने पर तथागत बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान में अलग अलग संप्रदायों में ऐसे कई लोग हैं जो धर्म का चोला पहनकर स्वयं को धर्म गुरु होने का दावा करते हैं, संसार छोड़ने का ढोंग करते हैं, लेकिन संसार के भोग विलास में डूबे रहते हैं। उनका आचरण कतई संत साधु जैसा नहीं है। जितने ये दोषी हैं उतने ही दोषी वो लोग भी हैं जो अपने स्वार्थ के खातिर ऐसे लोगों को धार्मिक गुरु के रूप में स्थापित करते हैं। जैसे गुरु वैसे ही चेले भी होंगे, कैसे ही खूब मिल जाती है दोनों की जोड़ी। इससे व्यक्ति, परिवार व समाज पर भारी अहित हो रहा है। तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह जैसे विकारों से ग्रसित है, जिसका मन विकारों के मैल से सना हुआ है, जो सत्य के संयम मार्ग पर नहीं चलता, वे कसाय वस्त्र गेरुए वस्त्र धारण कर लेने से
कोई फायदा नहीं है। जो स्वयं को प्रकाश नहीं दिखा सकता, वह दूसरों को क्या प्रकाश दिखाएगा। यह तथागत बुद्ध देवदत्त के लिए कह रहे हैं। तथागत बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त बहुत समय पहले कपिलवस्तु में शाक्य वंश के राजकुमार हुआ करते थे। फिर उन्होंने देखा कि हमारे बड़े भाई ने ज्ञान बुद्धि धम्म दीक्षा प्राप्त की है, तो उनके मन में ये लालसा हुई कि ये ज्ञान हमको भी प्राप्त करना चाहिए। जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और तथागत बुद्ध बने, तो उन्होंने धम्म चक्र परिवर्तन किया। अनेक लोग उनके शिष्य बने। देवदत्त भी बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर संघ में शामिल हो गया, परंतु धीरे धीरे उसके मन में तथागत बुद्ध के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह सोचने लगा, मैं भी तो बुद्ध के समान ज्ञानी हूँ, क्यों ना मैं ही संघ का प्रमुख बन जाऊं। एक दिन देवदत्त ने तथागत बुद्ध के पास जाकर कहा कि हे बुद्ध, मैं भी ज्ञानी हूँ और आप वृद्ध हो चुके हो। आप अब इस संघ का संचालन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो इस संघ का संचालन करने का कार्यभार आप हमको सौंप दीजिए, मैं अच्छे से करूंगा। तथागत बुद्ध शांत रहे और देवदत्त की बातें सुन रहे थे। उन्होंने बड़े धीमे स्वर में कहा, शांत स्वर में, करुणामय में देवदत्त से कहा कि हे देवदत्त, अभी तुम्हारे भीतर करुणा और समता का अभाव है। नेतृत्व ज्ञान से नहीं, अहंकार से मुक्त हृदय से आता है। अभी तो तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है, इस संघ का संचालन कैसे कर पाओगे। ये सुनकर देवदत्त का अहंकार भड़क उठा। वो तथागत बुद्ध से दूर होकर अपना अलग संघ बनाने लगा। ईर्ष्या इतनी बड़ी कि उसने तथागत बुद्ध की हत्या का भी प्रयास कर डाला। उसने उनकी हत्या करने के लिए एक मतंग हाथी को छोड़ दिया, जिसे देखकर वहां पर जितने भी भिक्षु थे वो भागने लगे। और जब तथागत के सामने वह हाथी आया तो तथागत बुद्ध ने बड़े शांत भाव से खड़े होकर हाथी की ओर प्रेम और करुणा से देखा और कहा,
शांत हो मेरे मित्रों, शांत हो, अपनी चेतना में आओ। ऐसे सत्य जब उस हाथी के कान तक पहुंचे, हाथी शांत होकर के तथागत बुद्ध के चरणों में झुक गया। देवदत्त यह देखकर और भी क्रोधित हो गया, पर भीतर से वह हिल भी गया था कि बुद्ध में इतनी करुणा है कि यह पशु भी उनकी बात मानते हैं। तभी तो तथागत बुद्ध ने देवदत्त से कहा था कि संघ का संचालन ऐसे ही नहीं किया जाता है, मन में करुणा और समता का भी होना बहुत आवश्यक है। समय बीतता गया, देवदत्त ने जो अपना अलग संघ बनाया था वह भी धीरे धीरे टूटने लगा और तथागत बुद्ध के साथ जुड़ने लगा, क्योंकि अंधेरे में व्यक्ति बहुत थोड़े समय तक रहता है। जब उसको सही दिशा, सही ज्ञान मिल जाता है तो वो प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। जब देवदत्त ने देखा कि मेरा संग टूट रहा है और तथागत बुद्ध के साथ जुड़ रहा है, उसके अनुयायी उसे छोड़कर तथागत बुद्ध के पास जा रहे हैं। देवदत्त को अपनी भूल का एहसास हो रहा था। वह तथागत बुद्ध से क्षमा मांगने निकला, परंतु वहां जाते जाते रास्ते में प्रकृति ने उसको ऐसा दंड दिया कि वह एक पत्थर से टकराया और उसकी मृत्यु हो गई। जो व्यक्ति दूसरे के लिए कुआं खोदता है वह स्वयं ही उसमें गिरता है। तथागत बुद्ध ने देखा कि हमारा चचेरा भाई हमसे मिलने आ रहा था, तो इतने करुणा से भरे तथागत बुद्ध जब अपने भाई के पास पहुंचे तो वह मरणासन अवस्था में था, मरणासन अवस्था में था। तथागत बुद्ध से क्षमा याचना करने लगा कि बुद्ध हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हमने आपसे ऐसा कहा, आप हमको क्षमा कर दीजिए। तथागत बुद्ध ने बड़े ही शांत करुणामय हृदय से अपने भाई की ओर देखा और कहा, देवदत्त, ये संसार का नियम है। इस संसार में जो भी व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, प्रकृति स्वयं उसे दंड देती है। ये तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ज्ञान अवश्य होगा, इसीलिए तुम स्वयं महसूस करो। ईर्ष्या और अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि करुणा, क्षमा
और सत्य का मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। देवदत्त और तथागत बुद्ध जब आपस में बात करते तो तथागत बुद्ध ने देवदत्त को क्षमा कर उसको आत्म शांति महसूस करने के लिए उसके ज्ञान को जागृत करने के लिए कहा। तथागत कहने लगे, देवदत्त अपनी आंखें बंद करके अपने श्वास पर ध्यान दो। मन में अत्यधिक शांति और करुणा का वास होगा और तुम्हें परम निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब देवदत्त ने तथागत बुद्ध के कहे अनुसार अपने मन में अत्यधिक आत्म संतुष्टि का अनुभव किया और उसको मोक्ष यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई।